बहुत लोगों ने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजा, सर हम लोग कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, वी डोंट हैव एनी आइडिया। नो इश्यू, आई हैव द सॉल्यूशन। मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। आपको एक्सपीरियंस कब आएगा, स्विमिंग कब आती है आप लोगों को, जब आप स्विमिंग पूल में के अंदर जाते हो। उसी तरीके से ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी आपको तभी आएगा जब आप ट्रेडिंग को डीपली अंदर जाकर स्टार्ट करोगे। ऐसे नहीं कोई भी आके एरा गेरा नत्थु कहरा ट्रेनर आके आपको कुछ भी बता दे और वो नॉलेज आपने ग्रैब कर ली। दैट्स द रीजन यू आर अनेबल टू मेक द प्रॉफिट। फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट डे, और दैट्स माय चैलेंज। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की लाइन में जरूर मिलोगे मुझे, दैट्स माय गारंटी। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग, सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, टूल्स नहीं पता, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आई एम हेयर फॉर हेल्पिंग यू एवरीथिंग। आप छोटी मोटी चीजें मेरी टीम से कनेक्ट करके यू कैन इजीली ग्रैप इट। ओके, आप उनकी सहायता ले सकते हो। तो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। आज तक आपको लोगों ने क्या सिखाया है कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करें, क्या काम करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है, स्टॉक मार्केट बना कैसे है, स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। 1600 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक कंपनी आई, जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन किया। इन लोगों ने क्या किया, 100 शिप्स को इंपोर्ट किया ट्रेड करने के लिए, गोल्ड्स में, स्पाइसेस में, सिल्क में, टेक्सटाइल में, अराउंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इन लोगों को एक चीज समझ में आई, 100 शिप को मेंटेन करने के लिए हमें एक फंड की जरूरत भी पड़ेगी। तो उस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, ये जाते हैं XYZ मिस्टर जेमसन के पास। जेमसन कौन है, जेमसन इज अ प्राइवेट प्लेयर और इंडिविजुअल XYZ कोई भी। ये जाते हैं, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर देंगे और शिप का जितना भी प्रॉफिट होगा हम आपको वो देंगे। आपको क्या करना है, आपको हमें पैसा देना है, हम आपको शेयर्स इश्यू करेंगे और उस शेयर्स के साथ आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। चलो, ये था 16 सेंचुरी में मार्केट कैसे काम करता था। आजकल के जमाने में ये कैसे काम करता है, देखो। सबसे पहले एक न्यू कंपनी आती है, वो न्यू कंपनी क्या करेगी, जगह जगह पर एडवर्टाइज करेगी, सेमिनार्स करेगी, वेबिनार्स करेगी और बड़े प्लेयर्स को अपना आइडिया सेल करेगी। जिन लोगों को वो आइडिया पसंद आता है उस कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है दे आर प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स। ये लोग एक तरीके से आज की डेट में उनको एंजल इन्वेस्टर कहा जाता है। वो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी को एक आईपीओ के लॉन्च में इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए फंड रेजिंग का कंसेप्ट बनाते हैं। अब हम समझते हैं आईपीओ होता क्या है। कुछ लोग जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज जिनको लोगों को नहीं पता, उन लोगों को लगता है आईपीओ एक अच्छा चीज है। यस, आईपीओ एक अच्छा चीज तो है, बट आईपीओ के जरिए ये लोग अपने एंजल इन्वेस्टर को, जिन लोगों ने सबसे पहले पैसा लगाया होता, उनको एग्जिट कराने का एक मेथड होता है। इसलिए ये लोग फंड रेज करते हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। इसके बदले उनको मिलता क्या है, कंपनी के शेयर्स, कंपनी का प्रॉफिट। एक तरीके से ये पार्शियली कंपनी के ओनर्स होते हैं। आप लोगों को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, इस कंपनी का XYZ कंपनी का आईपीओ आ रहा है। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है जब आईपीओ लॉन्च होता है जिस कंपनी का? कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोगों को जिनको समझ नहीं आया उनको आज मैं बताता हूँ। सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं उनके एंजल इन्वेस्टर्स। आईपीओ क्यों लेकर आते हैं ये लोग? सपोज करो आपने कोई चीज 10 रुपए में बाय की, अब मैं आकर बोलता हूं आपको इस चीज की वैल्यू 2000 होनी चाहिए और आप इसको कितने रुपए में बेच रहे हो, 20 रुपीज में, दैट्स सो चीप। तो वो 10 रुपए जिसके पास वो वस्तु है वो बोलता है मुझे क्या करना पड़ेगा, वो बोलता है तुम आईपीओ लेकर आओ, आईपीओ में पब्लिक से पैसा लेंगे और आपको एग्जिट करा देंगे। वो बोलता है ठीक है। दैट्स दी सिंपल नॉलेज इन सिंपल वे कि आईपीओ क्यों होता है, कैसे होता है। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे पता है आपके पास प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट आपके पास उस प्रॉफिटेबल बिजनेस को रन करने के लिए पूंजी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, जो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगाने वाला हूं उसको आईपीओ के जरिए फंड रेज करूंगा। ये है एक सिंपल स्टोरी आईपीओ की।
चलो, आपने ये तो सीख लिया मेरे साथ कि आईपीओ क्यों लॉन्च किया जाता है और आईपीओ में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद प्राइस ऊपर नीचे कैसे होते हैं। सपोज आज मैं 21st सेंचुरी में हूं, जैसा कि मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रिक कार्स, तो मुझे क्या लगता है इलेक्ट्रिक कार्स में डिमांड आने वाली है। तो इलेक्ट्रिक कार्स का सबसे बेसिक है बैटरी। तो बैटरी के स्टॉक्स को मैं सपोज करो 1000 ऑफ पीपल्स बैटरी के स्टॉक्स को बाय करेंगे, तो आपस में उन लोगों के मारा मारी है, कौन पहले ले, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, बिडिंग से कोई 50 में लेगा, वो बोला नहीं मुझे 50 में नहीं बोला, मैं 51 में लूंगा, 52 में लूंगा, 53 में लूंगा। तो ऐसे फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, मोर डिमांड मोर प्राइस, मतलब जिस स्टॉक में ज्यादा डिमांड होगी उसका प्राइस भी वैसे ही ऊपर जाएगा, धीरे धीरे। अगर कंपनी एनुअली ग्रोथ करती है तो उन शेयर्स के प्राइस में फ्लक्चुएशन ऊपर की तरफ आपको लोगों को दिखता है। डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, डिमांड घटती है तो प्राइस नीचे जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि डिमांड कब आती है और सप्लाई कब आती है। पहली चीज, अगर कंपनी अपने अच्छे प्रॉफिट को मेंटेन करती है तो जो बायर्स होते हैं उनको उस स्टॉक्स में डिमांड नजर आती है। उससे क्या होता है, आपस में उन लोगों में कंपटीशन चलता है कि कौन पहले ले, उसकी वजह से प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि मोर डिमांड मोर प्राइस। सप्लाई, अब हम बात करते हैं सप्लाई की। प्राइस नीचे क्यों आता है? ऐसा तो है नहीं किसी कंपनी को लॉस नहीं होता। XYZ लॉस किसी भी रीजन से हो सकता है। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 बैड टाइप ऑफ एडवर्टाइज, नंबर 3 लेबर कॉस्ट इंक्रीजिंग, नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज, किसी XYZ एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी 2-3 फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जिनसे कंपनी को लॉसेस होता है। तो अब वो लॉसेस कौन भापता है? कंपनीज के प्रमोटर्स, कंपनीज के एंजल इन्वेस्टर्स और कंपनीज के इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ये इन चीजों को भाप जाते हैं कि देयर इज नो डिमांड इन अ मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो वो लोग एग्जिट करने लगते हैं। जब वो एग्जिट करने लगते हैं वहां से प्राइस नीचे आता है। अब देखो किसी चीज का कोई डिमांड है ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे? अगर कोई खरीदारी नहीं होगा तो बेचेंगे किसको? लेगा कौन? तो लोग बेचते रहते हैं। वो बेचने वाले को माल जब बेच नहीं पाते उसकी वजह से प्राइस नीचे आता रहता है, जिसको सप्लाई बोलते हैं। चलो, आज आपने ये तो सीख लिया कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आईपीओ क्या होता है और वो कैसे काम करता है। आईपीओ से किसको बेनिफिट है, आपको, मुझको या एंजल इन्वेस्टर को। तो इसके बाद सेकंड रोल आता है ब्रोकर का, जिसको रजिस्ट्रार बोलते हैं। क्योंकि आईपीओ जो होते हैं बिना रजिस्ट्रार के मार्केट में आप लोग उनको ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि ब्रोकर ही आपको ऑफर कराता है सब चीजें। ब्रोकर्स के पास ही क्लाइंट है। इस चीज को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ स्टार्टिंग है। धीरे धीरे करके मैं वो सारे सीक्रेट्स, वो सारी हिडन चीजें जो आप लोगों को पता ही नहीं है, जिसके बारे में आप लोग सोचते ही नहीं हो, ब्रोकर्स का रोल क्या होता है, ब्रोकर्स कैसे काम करना चाहिए और अब कैसे कर रहा है। आप लोग जिस तरीके से सोच रहे हो ब्रोकर ऐसे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो नहीं है ब्रोकर। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एंजल इन्वेस्टर, उन लोगों का भी तो डीमेट अकाउंट ब्रोकर्स के पास ही होता है। ओनली ब्रोकर ही एक ऐसा आदमी है जिसको ये पता है कि आपके अकाउंट में कितने शेयर हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रोकर का रोल क्या होता है, कि कैसे वो आप लोगों के साथ काम करते हैं और कैसे उनको करना चाहिए। क्या चीजें आप लोगों को वहां से सीखने हैं, क्या चीजें आप लोगों को वहां से एडवांटेज लेना है, ये मैं बताऊंगा आपको।